बहुत समय पहले की बात है। चंद्रसेन नामक नगरी में एक चंद्रवीर नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत दयालु और कृपावान था। उसी नगरी में एक गरीब किसान भी रहता था। उसका नाम श्यामलाल था। वह अपनी पुत्री हीरा के साथ एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था। हीरा की माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। हीरा बहुत सुंदर, सुशील और समझदार थी। श्यामलाल के पास खेती करने के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी। वह बहुत मेहनत करता और फसल को बेच के जो भी पैसे मिलते उससे घर चलाता, परंतु वो पैसे इतने कम होते थे कि वो पेट भर भोजन भी नहीं कर पाते थे। एक दिन हीरा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने सुना है अपने राज्य के राजा बहुत दयालु हैं। क्यों ना हम उनके पास अपनी समस्या लेकर जाएं? हो सकता है वह हमें इस परेशानी से निकाल लें। हीरा की बात मानकर श्यामलाल राजा के पास गया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। मैं बहुत मेहनत करके फसल उगाता हूँ और मेरी फसल बहुत अच्छी भी होती है, परंतु ज़मीन कम होने के कारण बहुत कम मात्रा में होती है, जिससे मैं और मेरी पुत्री भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते। अब पुत्री भी बड़ी हो रही है, उसका विवाह इत्यादि भी करना है। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ महाराज, कृपा कर मेरी सहायता करें। यह सुनकर राजा ने कहा, मेहनती तो तुम हो ही, फसल भी अच्छी हो रही है, परंतु जमीन कम है। क्यों ना तुम थोड़ी सी जमीन और ले लो। किसान बोला, महाराज, आपका सुझाव तो अच्छा है, परंतु मैं जमीन खरीदने में असमर्थ हूँ। तभी राजा ने कहा, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी जमीन दे दूँ। तुम उस पे खेती करो और फसल बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करो, परंतु यह जमीन तो हमारी ही रहेगी। इस पर होने वाली फसल पर ही तुम्हारा अधिकार होगा। ये सुनकर किसान बोला, आप धन्य है राजन, सत्य ही कहा था मेरी पुत्री हीरा ने। आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। यह कह के किसान घर चला गया। उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। अब उसने खुद की थोड़ी सी जमीन भी ले ली थी। एक दिन हीरा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अब तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है और हमारे पास अपनी खुद की जमीन भी है। राजा ने हमारी बुरे समय में मदद की थी, अब हमें उनकी जमीन लौटा देनी चाहिए। यह सुन के श्यामलाल बोला, बेटी, तुम उचित कह रही हो, पर क्यों ना हम राजा को उनकी जमीन की जुताई और बुवाई के बाद जमीन लौटा दें। तो इस बार की फसल राजन के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार होगी। यह सुनकर हीरा बोली, जैसी आपकी इच्छा पिताजी। एक सुबह किसान राजा की जमीन की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल एक कठोर चीज से टकराया। जब किसान ने उसे खोदकर देखा तो उसमें एक सोने की ओखली मिली। उसे लेकर वह अपने घर आ गया और अपनी पुत्री से बोला, यह ओखली मुझे राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है, ओखली भी उसी की होनी चाहिए। मैं राजा को उनकी जमीन के साथ साथ उनकी ओखली भी दे दूंगा। यह सुनकर हीरा ने कहा, पिताजी, आप ओखली के बारे में राजा से कुछ न कहें। आपको केवल ओखली मिली है। अगर राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसली भी मांग ली तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आप इसे अपने पास ही रख लें। परंतु किसान बहुत ईमानदार था और उसे हीरा की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। दरबार में वैसा ही हुआ जैसा कि उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा, किसान ने लालच में आकर मूसल अपने पास रख ली है, और बिना किसान की बात सुने राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। भूले किसान को उस गलती की सजा मिली जो उसने की ही नहीं थी। लेटे लेटे वह दिन रात सोचता और रोता रहता, काश मैंने अपनी पुत्री की बात मान ली होती। मैं तो राजा को उसकी जमीन और सोने की ओखली देने आया था, परंतु मूसल को अपने पास रखने के इल्जाम में फंस गया। जो चीज़ मिली ही नहीं, वह कहाँ से लेकर आऊँ। संयोग वह सब कहते हुए उसे राजा ने सुन लिया। यह सुनकर राजा ने किसान से पूछा, आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को छोड़ दिया। हीरा को राजा ने दरबार में बुलाया
और उससे बातचीत की। उसने हीरा से परीक्षा के तौर पर अपने राजकीय मामलों में हीरा से राय मांगी। हीरा के उत्तर सुन राजा चकित हो गया था, क्योंकि इतने अच्छे सुझाव तो राजा के पास भी नहीं थे। हीरा बहुत ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी। यह देखकर राजा ने किसान के सामने हीरा को अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा जाहिर की। इससे सब लोग बहुत खुश थे। आखिर में जीत सत्य की हुई और किसान को अपनी ईमानदारी के इनाम स्वरूप अपनी पुत्री की खुशियां मिल गईं। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।